Good morning students, class plus 2 subject economics. Today we are doing chapter 5 elasticity of demand. Today's topic is मांग की कीमत लोच का मांग कि आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको आपने कैसे मेज़र करना है, कैसे आपने उसको मापना है। तो यहाँ पर 3 मेथड हैं आपकी इलास्टिसिटी को मेज़र करने के। फर्स्ट वन इज full where विधि, total expenditure method. Second is percentage or proportionate method, and third is geometric method यानी कि ज्यामिति विधि। अब आपके जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको मेजर क्यों करते हैं, जब आप मांग की कीमत रोज को मापते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो यूनिटरी इलास्टिक है, या फिर वो ग्रेटर देन यूनिटरी है, या फिर वो लेस देन यूनिटरी है। यानी कि मेजरमेंट जो क्या करती है प्राइस इलास्टिसिटी की 3 डिग्रीज आपको देगी, ED इक्वल टू 1, ED ग्रेटर देन 1, ED लेस देन 1। फर्स्ट मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में जो क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए हमें ये मालूम पता चलता है कि जब किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है चेंज होने पर उस पर जो हम कुल खर्च कर रहे हैं, जो हम उस पर टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कि उसको खरीदने के लिए हम कितने पैसे दे रहे हैं, उसमें कितना चेंज हुआ है और किस डायरेक्शन में वो चेंज हुआ है। इस चेंज को हम एक टेबल से शो कर सकते हैं जो आपको इजीली लर्न भी रहेगा और वह इजी भी है। इसमें आपने 3 कॉलम मेंटेन करने हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अब अगर जो आपकी इलास्टिसिटी जो क्या है वो ग्रेटर देन यूनिटरी होगी तो इसका यहाँ पर मैंने 2 कॉलम अप डाउन डाउन ऐसे बनाए हुए हैं ना, हर एक में अप डाउन, ठीक है। और थर्ड में आपको टोटल एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन में बता रहा है। जैसे प्राइस अप हो रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो क्या है वो डाउन जा रहा है। जब प्राइस डाउन है टोटल एक्सपेंडिचर अप है, यानी कि दोनों में इनवर्स जो क्या है रिलेशनशिप है। जब प्राइस बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है, और जब प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन यूनिटरी होगी, 1 से ज़्यादा होगी। दूसरा क्या है यूनिटी, यूनिटी मतलब इक्वल टू 1। जब आपका प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे प्राइस बढ़ रहा है चाहे प्राइस कम हो रहा है। आप जितनी क्वांटिटी पहले ले रहे थे उतनी ही अब भी ले रहे हैं, यानी कि खर्चे में कोई भी फर्क नहीं है। तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 1। थर्ड है आपका लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी क्या कह रहा है कि व्हेन प्राइस इज अप देन टोटल एक्सपेंडिचर अप, व्हेन प्राइस इज डाउन देन टोटल एक्सपेंडिचर डाउन, यानी कि सेम डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 हो जाए। इसको हम एक डायग्राम से शो कर सकते हैं। डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर है एंड ओ वाई एक्सिस टेकन द प्राइसेस। जब पॉइंट बी और सी पर चलेंगे कि पॉइंट बी और सी क्या कह रहा है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है। पॉइंट सी और ये आपका दिखा रहा है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, और पॉइंट ए भी शो कर रहा है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो क्या है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ये है आपके टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.